सवाल बेन स्टोक्स की पहली गेंद राउंड द विकेट से गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप के ऊपर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को गोल्डन की गेंद थी, पड़कर अंदर की तरफ आई, क्रीज के अंदर जाके इस गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया गया, लेकिन गेंद जो वो बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद कवर के रीजन में गेंद चली गई है और बाकी का कार्य कवर के फील्डर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर डाली हुई गोल्डन की गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने गेंद को केवल ड्राइव किया था वहां पे कवर के इलाके में। राउंड द विकेट से अगली गेंद को लेके तैयार हैं, क्रीज के कोने से शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी बैकफुट पे गए, गेंद को पंच कर दिया जाएगा कवर के इलाके में, एक और डॉट बॉल। गोल्डन की गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप के ऊपर पड़कर अंदर की तरफ आई, पैरों को आगे की तरफ निकालकर इस गेंद को केवल बैकफुट पंच किया था, लेकिन गेंद सीधा कवर के इलाके में पहुंची, बाकी का काम कवर के फील्डर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए हैं। तो 52 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 221 रनों के ऊपर ये टीम और 221 रनों के ऊपर 2 विकेटें हो गई हैं। एक और गेंद राउंड द विकेट से बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को और बेन स्टोक्स ने अंदर निकाल दी गेंद और गेंद जाकर सीधा विकेटों के ऊपर टकरा गई है और ये बोल्ड आउट होकर वापस पवेलियन जाना पड़ेगा इनको। अंदर आती हुई इन स्विंगिंग डिलीवरी थी, गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने ड्राइव करने की कोशिश की, बैट और पैड के बीच में एक बहुत बड़ा गैप और उसके बीच में से गेंद घुस गई है जाके सीधा स्टंप्स पे टकराती हुई और ये बोल्ड आउट होके वापस पवेलियन चले गए हैं। तो जायसवाल की 101 रनों की पारी बेन स्टोक्स ने चायकाल के बाद आखिरी वाले सेशन के शुरुआत के ऊपर ही निकाल दिया है। बहुत अच्छी गेंद थी, पड़कर अंदर की तरफ आ गई, गेंद को ड्राइव करने की कोशिश करने में गेंद जाकर सीधा विकेटों के ऊपर टकरा गई है और ये बोल्ड आउट होके वापस पवेलियन चले गए हैं। तो इनके आउट होने के साथ ही स्कोर आपको 221 रनों के ऊपर पहुंचा। 221 रनों के ऊपर आपको इस मैच के अंदर 3 विकेटें यहां पर 52 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति पे। तो 52 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद जो टीम का स्कोर नजर आ रहा है वो है आप लोगों को 221 रनों के ऊपर और 221 रनों के ऊपर 3 विकेटें हो गई है भारतीय टीम। तो विकेट यहां गिरा है और इस विकेट के गिरने के साथ ही 221 पे 3 है इस मैच में और यशस्वी जायसवाल जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन चले गए हैं। जायसवाल ने 100 फिलहाल 1 रन बनाए हैं और 101 रन बना के अपनी विकेट गवा के 158 गेंदों का सामना करने के बाद आउट होकर वापस पवेलियन की राह जो है वो नाप गए हैं। तो विकेट गिरा वहां और इस विकेट के गिरने के साथ ही टीम का स्कोर 52 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो 221 पे 3 विकेट इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं बल्लेबाज वो हैं ऋषभ पंत। भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत आपको नए बल्लेबाज के रूप में बैटिंग करने आ गए हैं और अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत इस मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए नंबर आपको 5 की पोजीशन पे आ गए हैं इस मैच में। दाएं हाथ से बाएं हाथ के ऋषभ पंत के लिए राउंड द विकेट से बेन स्टोक्स की गेंद और बेन स्टोक्स की इस गेंद के ऊपर ऋषभ पंत ने ऑन ड्राइव किया, गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकरा के मिड ऑन के इलाके में गेंद को मोड़ दिया जाएगा, रन भागने का कोई मौका नहीं। ये डॉट बॉल के साथ शुरुआत हो चुकी है। तो पहली गेंद के ऊपर रन नहीं लिया है ऋषभ पंत ने और ऋषभ पंत की इस ओवर की दूसरी 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ऋषभ पंत ने एक गेंद पे खाता नहीं खोला है, अभी अभी पहली गेंद का ही ऋषभ पंत ने सामना किया। अगली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर ऋषभ पंत ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंद की पिच तक पहुंच के गेंदबाज के सर के ऊपर से उठा दिया है और गेंद चली गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बेन स्टोक्स वहां ऋषभ पंत को उकसाते हुए, लेकिन ऋषभ पंत अपने वहां पर दूसरे कप्तान के साथ जो वो मिलकर बातचीत कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया गया इस गेंद के ऊपर और आगे की तरफ बढ़ के ऋषभ पंत ने गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से उठा दिया था 4 रनों के लिए। ऋषभ
पंत 4 रनों के ऊपर पहुंचे 2 गेंदों की समाप्ति पे। बेन स्टोक्स 26 रन देके 2 विकेट ले चुके हैं इस मैच में। तो बेन स्टोक्स जिन्होंने अब तक 26 रन दिए हैं, 2 विकेटें निकाली हैं, 2 स्लिप्स मौजूद है। ऋषभ पंत को गेंद अंदर आ गई, स्किड होकर ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया जाएगा, लेकिन गेंद बल्ले पर टकराई। बल्ले पर यह गेंद टकराने के बाद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के रीजन में सिंगल के लिए। तो सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। टीम का स्कोर 226, 3 विकेटों के नुकसान पे। और अब 23 ओवरों का गेम जो 53 ओवरों का गेम जो वह समाप्त हो गया है यहां। तो 53वें ओवर की समाप्ति और भारत 226 रनों के ऊपर पहुंचा इस मुकाबले में। 226 रनों के ऊपर आपको इस मैच के अंदर 3 विकेटें अब तक गई हुई हैं। 74वां ओवर समाप्त। पारी के 75वें ओवर के शुरुआत के ऊपर नए गेंदबाज जोशुआ टंग आ रहे हैं। टंग की 14वें ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़कर अंदर की तरफ गेंद आई दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने अपने पैरों को आगे की तरफ निकालकर इस गेंद को डिफेंड किया है। बैक टू द बॉलर, बॉलर के हाथ में। बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर दिया है। रन नहीं मिलेगा इस ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर। तेज गेंदबाज जोशुआ टंग के 74वें ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर डॉट बॉल, जहां अगली गेंद को लेके तैयार जोशुआ टंग की। शुभमन गिल ने गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर बाउंड्री की तरफ। 4 रन और भारत के कप्तान पहले ही मैच में एज अ कैप्टन के रूप में लगाते हुए सेंचुरी, और वो भी इंग्लैंड के अंदर। क्या पारी खेली है शुभमन गिल ने। 102 रनों के ऊपर पहुंचे 140 गेंदों का सामना करने के बाद, और जोशुआ टंग की इस दूसरी गेंद के ऊपर शुभमन गिल ने पहुंचाया एक और चौके के लिए। तो शुभमन गिल का ये बहुत बेहतरीन चौका और 72 के स्ट्राइक रेट के साथ इस मैच के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और क्या बैटिंग की है आज इस मैच में शुभमन गिल ने। शुभमन गिल 102 रनों के ऊपर मौजूद 140 गेंदों का सामना करने के बाद। सेंचुरी इन फर्स्ट टेस्ट एज इंडियन कैप्टन विजय हजारे 164 रन बनाए थे 1951 में। विराट कोहली ने भी अपने कैप्टन के रूप में पहले ही मैच में सेंचुरी लगाया था। यह शुभमन गिल गंभीर एरा है। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थी। क्रीज के अंदर जाके गेंद को बल्लेबाज ने कवर बाउंड्री के रीजन में ड्राइव किया, लेकिन जब तक इस गेंद को डीप कवर बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वहां सिंगल ले लेने का। तो सिंगल लेने का वहां अच्छा मौका था। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर ली गई है और स्कोर जो वह 305 रनों के ऊपर पहुंची भारतीय टीम इस मुकाबले में। शुभमन गिल ने अपने पहले ही मैच में एज अ कैप्टन के रूप में दोस्तों इस खिलाड़ी ने सेंचुरी जो वो लगा दी है। क्या पारी खेली है इस खिलाड़ी ने। अगली गेंद शॉर्ट बॉल थी बाएं हाथ के बल्लेबाज को। ऋषभ पंत ने बैकफुट पे जाकर इस गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में वहां कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। गेंद जो वह सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची है। बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है। तो 305 रन 305 रन हैं और 305 रनों के ऊपर आपको इस गेम के अंदर भारत 3 विकेट। शॉर्ट बॉल ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत ने इस गेंद को पुल कर दिया। गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के रीजन में, लेकिन जब तक इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां सिंगल ले लेने का। तो सिंगल के साथ 306 रनों के ऊपर पहुंची भारतीय टीम 74 ओवर 5 गेंदों की समाप्ति के बाद। अगली गेंद को लेके तैयार हैं
ओवर द विकेट से जोशुआ टंग कर रहे हैं गेंदबाजी को, शॉर्ट बॉल थी, टॉप एज लगा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री पे एकमात्र फील्डर मौजूद थे। गेंद को कैच पकड़ने की कोशिश, लेकिन कैच पकड़ने में असफल रहे, गेंद सर के ऊपर से निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, दाएं हाथ के जॉश इंग्लिश तेज गति की गेंद के ऊपर इंतजार किया बल्लेबाज ने क्रीज के अंदर जाके, और इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर टॉप एज लगने के बाद गेंद निकल गई सीमा रेखा की तरफ और ये 6 रन बटोर लिए गए हैं। 18 रनों के बाद 3 विकेटें हो गई हैं। शोएब बशीर की गेंद स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन पे गेंद, बल्लेबाज ने आखिरी समय के ऊपर बल्ला लगा दिया, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री के फील्डर के बाहर, 4 रन। शोएब बशीर की पहली गेंद थी पैरों के पास ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत ने अपना बल्ला लगाने का प्रयास किया था, लेकिन अंपायर का मानना है कि गेंद बल्ले को नहीं पैरों पर लगने के बाद चली गई है फाइन लेग बाउंड्री के रीजन में सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। लेग बाई के रूप में यह चौके का इशारा। 316 रनों के ऊपर पहुंची 3 विकेटों के नुकसान पे भारतीय टीम। और शोएब बशीर की गेंद स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन पे, एक बार फिर गेंद को फाइन लेग के इलाके में मोड़ने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद चली गई है शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में। शोएब बशीर की इस गेंद पे कोई रन लेने का मौका नहीं देंगे दाएं हाथ से शोएब बशीर। आखिरी की 4 और गेंदें मौजूद हैं।